हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का तृतीय अध्याय। अजामिल को यमदूतों द्वारा ले जाना और धर्मराज के दूतों द्वारा छुड़ा लेना। यमदूतों द्वारा भगवान यम से शिकायत करना, इसका संवाद। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयो देव्या विमोहितं तिर्व्रतमायां त्रयाञ्जलीकृत मतिर्मधु पुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। एवं विमृश्य सुधिया भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विन्दते खलु भावयोगम् ते मे नादण्डमर्हन्त्यथ। मध्यमीषां स्यात् पातकं तदपि हन्त्योरुगायमादः। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समुद्रसो भगवत प्रपन्ना तानोपसीदते हरेर्गदयाभिगुप्ता नैषां वयं नाचावया प्रोवां दण्डे ताना नयध्वं सत्वं ताना नयध्वं सतो विमुखान् मुकुंद पादारविंदं मुकुंद पादारविंद मकरत्न रसादजस्त्रं निशिक्रंचुने परमहंसकुले रसज्ञे दुष्टांग्रहे निलयवर्त्मनि बुद्धतृणान् निष्कंचने परमहंस कुले रसज्ञानजुष्टांग्रहे निलयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते।
यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, वे बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहते हैं। उनके पास हम लोग कभी भूलकर भी मत उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे पर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जहवाना भक्ति भगवन गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयध्वं शतो आंकृत विष्णु कृत्यान् तत्क्षम्यतां सा भगवान पुरुषा तत्क्षम्यतां सा भगवान पुरुषा पुराणो नारायणा स्वा नारायणं स्वा पुरुषर्यद सत्कृतं नाम स्वानां हो न विदुषां रतितांजलीनां शांतिर्गरीयसी नमा पुरुषाय भूमि तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर् जगन्मंगल तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलम हसामहामपि कौरव्यं विद्याकान्तिकनिष्कृतिं शृण्वतां गृणतां नामानि हरेर्मुहो यथा सुजात्या भक्त्या शुद्धेनात्मा वृतादिभिः। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त
उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं, उनके निर्जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाना उचित है। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, वे उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्णांगी पद्म मधुलिनानां पुनर्विसृष्टि माया गुणेषु रमते व्रजनाहेषु। अन्यस्तु काम हतम् आत्मरजा प्रमादस्तुर्मिहेत कर्म यत् एव रजा पुनः शयान्। इत्थं स्वाभर्तु गणितं भगवन्महित्वं संस्मृत्यो विस्मृध्यो यम किंकरास्ते नेवाच्युतां संयंजनं प्रति शंकमानां दृष्टं चाबिभ्यति तथा प्रामृति स्मराजन्। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसंभवां कथयामास्मलया आसीनो हरिमर्चयन्। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसंभवां कथयामास्मलया आसीनो हरिमर्चयन्।
जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुखे कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते रहते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। हे परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से भी धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास पर गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां षष्ठ स्कंदे महापुरुष संवादे तृतीयो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण